दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की पहली रेलगाड़ी के बारे में। आज आप जानेंगे कि पहली रेलगाड़ी कब और क्यों चली, किसने बनाई और उस समय भारत में सफर और जीवन कैसा था। उस समय अंग्रेजों का राज था जिन्होंने देश पर काबू तो बनाया लेकिन रेल लाकर भारत को एक नया अवसर भी दिया। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में पहली पटरियां बिछाई, मजदूरों ने कितना कठिन काम किया और कैसे 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे तक चली। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी आने से पहले लोगों की यात्रा और माल ढुलाई बहुत ही मुश्किल थी। 1800 के दशक में लंबे सफर का मतलब था कि कई दिन पैदल चलना या बैलगाड़ी और घोड़े की गाड़ी पर निर्भर रहना। रास्ते खराब थे, कहीं दलदल था, कहीं कीचड़ तो कहीं ऊंचे पहाड़। सिर्फ यात्रा ही नहीं, व्यापार भी धीमा था। कपड़े, मसाले और अन्य सामान गांव और शहरों से बंदरगाह तक पहुंचाने में बहुत ही समय लगता था। लेकिन अंग्रेजों को महसूस हुआ कि अगर कोई तेज और सुरक्षित तरीका मिले तो व्यापार बढ़ेगा। यही सोच रेलवे की शुरुआत का कारण बनी। इंग्लैंड में भाप इंजन वाली ट्रेनें चल रही थी और उनका असर तेजी से दिखाई दे रहा था। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में भी रेल नेटवर्क बना दें जिसमें माल जल्दी पहुंचे, लोग आसानी से सफर करेंगे और देश के अलग अलग हिस्से जुड़ेंगे। इसी जरूरत ने भारत में पहली रेलगाड़ी चलाने की नींव रखी। दोस्तों पहली रेलगाड़ी की योजना बन गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि पटरियां कैसे बिछाई जाएंगी और रेलवे कैसे बनाई जाएगी। उस समय भारत में कोई भी रेलवे तकनीक नहीं थी। सभी पटरियां और लोहे के हिस्से इंग्लैंड से लाए गए। मजदूरों और इंजीनियरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, जैसे कि रास्ते समतल करना, नदियों पर पुल बनाना, जंगल और पहाड़ काटना। हर काम चुनौती भरा था। कई बार मौसम भी मुश्किल खड़ी करता था क्योंकि गर्मी, बरसात और कीचड़ में काम करना आसान नहीं था। इंजीनियर हर कदम पर पटरियों की मजबूती और सुरक्षा की जांच करते थे। मजदूर भी दिन रात मेहनत करते थे ताकि पटरी तैयार हो सके। इस कठिन काम के लिए पहली रेलगाड़ी का सपना असंभव था। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद बॉम्बे से ठाणे तक की पहली पटरियां बिछ गईं और भारत का पहला रेलवे नेटवर्क चलाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों पटरी बिछ गई थी, लेकिन अब सबसे अहम सवाल था कि क्या ट्रेन सही चलेगी। इसलिए पहले ट्रेन परीक्षण किया गया। इंजीनियरों ने इंजन को धीरे धीरे पटरी पर चलाया और देखा कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मजदूर और इंजीनियर लगातार पटरियों की जांच करते रहे, जैसे कि मोड़ों पर गाड़ी कैसे चलेगी, पुल वजन कितना सह सकते हैं और ब्रेक सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। हर चीज को ध्यान से परखा गया। पहली बार लोगों को ये भाप इंजन देखने को मिला। कई लोग डर रहे थे, कई लोग उत्साहित थे। धीरे धीरे ट्रेन ने बिना किसी समस्या के पटरी पर चलना शुरू किया। इन परीक्षणों के बाद तय हुआ कि ट्रेन पूरी तरह से तैयार है और 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन चल सकती है। यह ट्रेन भारत के इतिहास में एक नई युग की शुरुआत करने वाली थी। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 का दिन भारत के रेलवे इतिहास में बेहद खास था। सुबह बोरीबंदर स्टेशन पर हजारों लोग जमा हुए थे। सभी की निगाहें उस पहली रेलगाड़ी पर थीं। 3 इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान तैयार खड़े थे। उनके पीछे 14 डिब्बे जुड़े हुए थे। इंजन से निकला सफेद धुआं लोगों के लिए नया और आश्चर्यजनक था। उस दिन गवर्नर और अंग्रेज अधिकारी भी मौजूद थे। ट्रेन ने धीरे धीरे अपने पहले सफर की शुरुआत की। लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। खेत, नदी और गांव तेजी से पीछे छूटते देख रहे थे। सफर लगभग 34 किलोमीटर का था और इसे पूरा करने में ट्रेन ने केवल 1 घंटा 15 मिनट लिया। दोस्तों यही वह पल था जब भारत में आधुनिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन की ट्रेन ने देश के लिए गति, तकनीक और कनेक्टिविटी का नया युग खोल दिया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम आसानी से फोन से टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन जब पहली रेलगाड़ी चली थी तब टिकट सिस्टम बिल्कुल अलग था।
उस समय कोई ऑनलाइन बुकिंग तो दूर, प्रॉपर काउंटर भी नहीं था। स्टेशन पर छोटे लकड़ी के काउंटर लगाए जाते थे जहां अंग्रेज कर्मचारी हाथ से कागज काट कर टिकट देते थे। टिकट पर सिर्फ डेस्टिनेशन का नाम और क्लास लिखा होता था। उस समय 3 क्लास होती थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ज्यादातर इंडियंस थर्ड क्लास से ही सफर करते थे क्योंकि किराया कम होता था। मुंबई से ठाणे फर्स्ट ट्रेन का थर्ड क्लास किराया उस समय लगभग 1 रुपए के अराउंड होता था, जो उस जमाने के हिसाब से भी अफोर्डेबल माना जाता था। पैसेंजर्स को एक छोटा सा कार्डबोर्ड या थिक पेपर टिकट दिया जाता था जिसमें कंडक्टर सफर के दौरान थप्पा मारकर कंफर्म करता था। यह पूरे सिस्टम में सिंप्लिसिटी भी थी और क्यूरियोसिटी भी, क्योंकि इंडियंस पहली बार टिकट लेकर मशीन वाली गाड़ी में चढ़ रहे थे। दोस्तों, पहली रेलगाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं थी बल्कि भारत में बदलाव की शुरुआत थी। ट्रेन चलने से लंबी दूरी तय करना आसान हो गया था। पहले कई दिन लगते थे, अब लोग और सामान जल्दी पहुंचने लगे थे। रेल आने से गांव और शहर के बीच संपर्क बढ़ा। किसान अपने माल को तेजी से बाजार में पहुंचाने लगे और व्यापारी सामान जल्दी विदेश भेज सकते थे। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुधार आया। सिर्फ व्यापार ही नहीं, लोगों की यात्रा भी आसान हुई। अब वे बड़े शहरों में काम करने जा सकते थे, त्योहार मनाने जा सकते थे या परिवार से मिलने जा सकते थे। इस बदलाव से देश के अलग अलग हिस्से जुड़ने लगे। रेलवे ने भारतीय समाज को नए अवसर और नई सोच दी। यानी पहली रेलगाड़ी ने सिर्फ सफर आसान नहीं किया बल्कि भारत में विकास और आधुनिकता की नींव रखी। दोस्तों, पहली ट्रेन के सफल होने के बाद रेलवे सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों ने इसे पूरे देश में फैलाने का काम शुरू किया। बोरी बंदर से ठाणे तक का ट्रैक पहले कल्याण तक बढ़ाया गया और फिर धीरे धीरे दूसरे शहरों और गांव तक पहुंचा दिया गया। दोस्तों, पटरियां बिछाने का काम आसान नहीं था क्योंकि जंगल काटने पड़े, नदियों पर पुल बनाए गए और दलदल वाले रास्तों को मजबूत करना पड़ा। हर नई पटरियों के लिए मजदूरों और इंजीनियरों ने बड़ी मेहनत की थी। रेल नेटवर्क के फैलने से यात्रा और व्यापार दोनों आसान हुए। लोग जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे थे और माल का परिवहन तेज हो गया और छोटे गांव भी मेन शहरों से जुड़ने लगे। इस विस्तार ने भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ दिया और देश में आधुनिक परिवहन की नींव मजबूत हुई। तो दोस्तों, यह थी भारत की पहली रेलगाड़ी की पूरी कहानी। भले ही अंग्रेजों ने देश को बहुत लूटा, लेकिन रेलगाड़ी लाकर उन्होंने भारत को विकसित होने का भी मौका दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।